जब युद्ध थक जाए और दुनिया समाधान ढूंढने लगे तब कूटनीति नए चेहरे तलाशती है। और इस बार गाजा के लिए वो चेहरा भारत भी हो सकता है। गाजा की तबाही के बीच अब गोलियों की नहीं, बोर्ड रूम में शांति लिखने की कोशिश हो रही है। एक चिट्ठी, एक निमंत्रण और एक बड़ा संकेत। गाजा अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र नहीं, वैश्विक राजनीति का टेस्ट केस बन गया है। अमेरिका की पहल, भारत का आमंत्रण और गाजा की पीड़ा तीनों मिलकर मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। जहां दशकों की लड़ाई असफल रही, वहां अब दुनिया एक नए बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीद लगाए बैठी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे फैसले सामने आते हैं जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। गाजा को लेकर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम भी ऐसा ही एक मामला है। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा, तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक पत्र नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि अमेरिका गाजा संघर्ष को सुलझाने के लिए एक नया और व्यापक वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहता है। इस निमंत्रण ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि गाजा संकट अब किस मोड़ पर है और भारत की भूमिका इसमें क्यों अहम मानी जा रही है। गाजा संघर्ष कोई नया मुद्दा नहीं है। इसकी जड़ें दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में छिपी हैं। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है जहां लाखों लोग बेहद सीमित संसाधनों के बीच रहते हैं। इजराइल और हमास के बीच बार बार होने वाली हिंसा ने इस क्षेत्र को लगातार अस्थिर बनाए रखा है। हाल ही के वर्षों में यह संघर्ष और भी गंभीर हो गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मानवीय संकट गहराता चला गया। दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्ध विराम और शांति की अपील की, लेकिन कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक साहसी नए दृष्टिकोण की बात की। 29 सितंबर 2024 को उन्होंने एक व्यापक शांति योजना की घोषणा की, जिसे 20 बिंदुओं में बांटा गया, यानी 20 पॉइंटर्स में बांटा गया। इस योजना का दूसरा और सबसे अहम चरण बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना है। ट्रंप के अनुसार यह बोर्ड सिर्फ सलाह देने वाला समूह नहीं होगा, बल्कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन शासी प्रशासन के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति, प्रभावी शासन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। ट्रंप का मानना है कि अब सिर्फ युद्ध विराम की बात काफी नहीं है, यानी कि सीज फायर काफी नहीं है। उनके अनुसार गाजा में शांति तभी संभव है जब वहां शासन व्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीधे तौर पर जिम्मेदारी उठाए। इसी सोच के तहत बोर्ड ऑफ पीस को बनाया जा रहा है, जो गाजा के पुनर्निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा ढांचे की निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक और भव्य कोशिश बताया है। उन्होंने लिखा कि ये उनका महान सम्मान है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि यह पहल सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल पेश करना है। इस इन्विटेशन का भारत के लिए महत्व कई स्तरों पर है। भारत लंबे समय से खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता आया है, जो शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखता है। भारत के इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। यही संतुलन भारत को इस तरह की पहल के लिए एक उपयुक्त साझेदार बनाता है। ट्रंप का पत्र इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक शांति प्रयासों में नेतृत्व देने वाले देश के रूप में देख रहा है। जब युद्ध थक जाए और दुनिया समाधान ढूंढने लगे तब कूटनीति नए चेहरे तलाशती है। और इस बार गाजा के लिए वो चेहरा भारत भी हो सकता है। गाजा की तबाही के बीच अब गोलियों की नहीं, बोर्ड रूम में शांति लिखने की कोशिश हो रही है। एक चिट्ठी, एक निमंत्रण और एक बड़ा संकेत। गाजा अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र नहीं, वैश्विक राजनीति का टेस्ट केस बन गया है। अमेरिका की पहल, भारत का आमंत्रण और गाजा की पीड़ा तीनों मिलकर मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं। जहां दशकों की लड़ाई असफल रही, वहां अब दुनिया एक नए बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीद लगाए बैठी है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसे फैसले सामने आते हैं जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। गाजा को लेकर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम भी ऐसा ही एक मामला है। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक पत्र नहीं था बल्कि ये संकेत था कि अमेरिका गाजा संघर्ष को सुलझाने के लिए एक नया और व्यापक वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहता है। इस निमंत्रण ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि गाजा संकट अब किस मोड़ पर है और भारत की भूमिका इसमें क्यों अहम मानी जा रही है। गाजा संघर्ष कोई नया मुद्दा नहीं है। इसकी जड़ें दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में छिपी हैं। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है जहां लाखों लोग बेहद सीमित संसाधनों के बीच रहते हैं। इजराइल और हमास के बीच बार बार होने वाली हिंसा ने इस क्षेत्र को लगातार अस्थिर बनाए रखा है। हाल ही के वर्षों में यह संघर्ष और भी गंभीर हो गया जिसमें हजारों लोगों की जान गई, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मानवीय संकट गहराता चला गया। दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्ध विराम और शांति की अपील की, लेकिन कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका। इसी पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक साहसी नए दृष्टिकोण की बात की। 29 सितंबर 2024 को उन्होंने एक व्यापक शांति योजना की घोषणा की जिसे 20 बिंदुओं में बांटा गया, यानी 20 पॉइंटर्स में बांटा गया। इस योजना का दूसरा और सबसे अहम चरण बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना है। ट्रंप के अनुसार यह बोर्ड सिर्फ सलाह देने वाला समूह नहीं होगा बल्कि एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन शासी प्रशासन के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति, प्रभावी शासन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। ट्रंप का मानना है कि अब सिर्फ युद्ध विराम की बात काफी नहीं है, यानी कि सीज फायर काफी नहीं है। उनके अनुसार गाजा में शांति तभी संभव है जब वहां शासन व्यवस्था मजबूत हो, आर्थिक विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीधे तौर पर जिम्मेदारी उठाए। इसी सोच के तहत बोर्ड ऑफ पीस को बनाया जा रहा है जो गाजा के पुनर्निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा ढांचे की निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक और भव्य कोशिश बताया है। उन्होंने लिखा कि ये उनका महान सम्मान है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ये पहल सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है बल्कि इसका मकसद वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल पेश करना है। इस इन्विटेशन का भारत के लिए महत्व कई स्तरों पर है। भारत लंबे समय से खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता आया है जो शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखता है। भारत के इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। यही संतुलन भारत को इस तरह की पहल के लिए एक उपयुक्त साझेदार बनाता है। ट्रंप का पत्र इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शांति प्रयासों में नेतृत्व देने वाले देश के रूप में देख रहा है।